Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you deoxyribonucleic acid, which means कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ DNA के बारे में. Dear students, ये जो टॉपिक है ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. इसमें से MCQs भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और एज ए होल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है. तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. DNA को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डियर स्टूडेंट्स, ये जो इसका नाम है बेसिकली ये किस वजह से पड़ा है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है. तो सबसे पहले इस पर जो काम किया था या हम कहते हैं कि जो DNA डिस्कवर किया था वो किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने किया था. उसने कहाँ से किया? डियर स्टूडेंट्स, उसने स्पर्म फिश के स्पर्म से एंड एज वेल एज जो ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स हैं WBCs के अंदर से ये जो था डिस्कवर किया. उसने इसको इसी वजह से न्यूक्लियन का नाम दिया क्योंकि ये कहाँ से निकल रहा था? स्पर्म है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से है. इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस से निकला था तो उसने इसको क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियन का नाम दे दिया. सो नाम क्या था डियर स्टूडेंट्स इसका? न्यूक्लियन. अब ये जो न्यूक्लियन है, ये जो केमिकल है, जब इसका टेस्ट किया गया, इसकी pH चेक की गई तो डियर स्टूडेंट्स pH इसकी क्या थी? लो थी. तो इट्स मीन कि ये क्या था? एसिडिक था. तो उससे फाइनल हुआ इन दोनों को मिला कि इसको जो नाम दिया गया वो था डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड. तो DNA को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं. सो देखें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो जो DNA बेसिकली वो 3 कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है. एक आपके पास क्या है? राइबोज शुगर है. और ये जो राइबोज शुगर है ये स्पेसिफिकली कौन सी है? दिस इज़ द डीऑक्सी. इसमें एक ऑक्सीजन नहीं होती. इसी तरह से इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो आपके पास कौन सा है? नाइट्रोजनस बेसिस है. अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो हमारे पास 2 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस आती हैं. एक आती हैं प्यूरीन्स और दूसरी डियर स्टूडेंट्स आती हैं पायरीमिडीन्स. जो प्यूरीन हैं इनका नाम छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर जो है डियर स्टूडेंट्स ये डबल रिंग होता है. इस तरह का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन एंड इधर नाइट्रोजन. तो प्यूरीन नाम छोटा है, स्ट्रक्चर बड़ा है. इसी तरह से पायरामिडीन का नाम बड़ा है बट इनका जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? छोटा है. इसमें यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन एंड यहाँ पर नाइट्रोजन. स्ट्रक्चर इनका मैं आपको डिस्कस करके जो है वो बता दूंगा. तो प्यूरीन में कौन कौन सी आती हैं? प्यूरीन में आपके पास आती है एडिनिन एंड ग्वानिन. पायरामिडीन्स में आपके पास कौन कौन सी आती है? इन द केस ऑफ DNA डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास आती हैं थायामीन एंड एज वेल एज साइटोसिन. ये 2 नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास पायरीमिडीन के अंदर आती हैं. तो ओवरऑल नाइट्रोजनस बेसिस DNA के अंदर कितनी पाई जाती हैं डियर स्टूडेंट्स? 4. ये क्या है? एक MCQs है. 4 नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती हैं A, G, N, C and T. उसके साथ साथ इसके अंदर क्या पाया जाता है? जो उसका तीसरा कंपोनेंट है दैट इज़ द फॉस्फेट. और ये जो फॉस्फेट है ये आपके पास फास्फोरिक एसिड H3PO4 की फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स जो है वो पाया जाता है. फर्दर इसमें से जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव होते हैं. वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. अभी हमने बात करनी है राइबोज शुगर की. तो मैं यहाँ पे नीचे ड्रा करता हूँ क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड के ऊपर. जो राइबोज शुगर है इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये बेसिकली आपके पास 5 कार्बन शुगर है. यहाँ पर देखें ये 5 कार्बन शुगर है. ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 एंड ये आपके पास एक ऊपर कार्बन होती है CH2OH की फॉर्म में. दिस इज़ कार्बन नंबर 5. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास OH
H, यहाँ पर H, OH, H, OH और नीचे इसके 4 पे H। ये आपके पास राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। लेकिन डीएनए में कौन सी मैंने बताई है? डीऑक्सी। डी का मतलब है नहीं, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। तो कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होती है। सो राइबोज शुगर के अंदर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है कार्बन नंबर 2 पर। तो ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज है कि कौन सी कार्बन पर आपके पास ऑक्सीजन मिसिंग होती है इन द केस ऑफ डीएनए। तो अब हम चलते हैं प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं प्यूरीन्स का स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर मैं दिस इज़ ए फॉर एडेनिन का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपके पास उसी तरह से डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये आपके पास जो है इसी तरह से ये नाइट्रोजन, ये 6 कार्बन रिंग है। इसी तरह से आपके पास ये नाइट्रोजन और ये आपके पास, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? एडेनिन का। अब इसके साथ साथ जो सब्स्टिट्यूट हैं वो उनको मैं ऐड करता हूँ। तो इसमें हम नंबरिंग दे लेते हैं स्टार्ट से। ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि जैसे बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है हम वैसे बना लेते हैं। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है ये, और ये आपके पास डबल बॉन्ड है, एक छोड़कर दोबारा फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये बेसिक स्ट्रक्चर किसका बन गया है? आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है एडेनिन का। तो इसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? NH2 अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये किसका है? एडेनिन का। इसको आप क्या बोलते हैं? याद रखने के लिए एक ट्रिक है, आप याद रखें 6 अमीनो एडेनिन की जो अमाइन ग्रुप है वो किस कार्बन पर प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 6 पर प्रेजेंट है। अगर इसी तरह से अब मैं स्ट्रक्चर इसके नीचे बनाऊं ग्वानिन का, तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बिल्कुल उसी तरह से डबल रिंग है, नाइट्रोजन, ये आपके पास नाइट्रोजन। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये बाकी जो हैं ये सारी क्या हैं? कार्बन्स हैं। ये आपके पास नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये दोबारा फिर नाइट्रोजन और ये ऐसे ये रिंग आपस में जुड़ जाती है। इसमें अब फ़र्क क्या है उसमें और इसमें? वहाँ पर आपके पास ऊपर जो है वो अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। किस कार्बन पर? दोबारा से फिर गिनते हैं। दिस इज़ द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कार्बन नंबर 6 पर क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से डियर स्टूडेंट यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर एक H होती है, जिस वजह से नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हैं। बाकी जो डबल बॉन्ड है वो सेम रहेंगे, ऐसे एंड एज वेल एज ये डबल बॉन्ड और ये आपके पास जो है डबल बॉन्ड। अब इसमें जो 2 पोजीशन होती है इस पर क्या लगा होगा? NH2। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? ग्वानोसिन को याद रखने के लिए 2 अमीनो ग्वानोसिन, 2 अमीनो गुआनिन, आप इसको इस तरह से जो है वो याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्यूरीन्स के स्ट्रक्चर हैं। अब हम आएंगे पायरिमिडीन्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो पायरिमिडीन्स हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पायरिमिडीन्स। ये जो पायरिमिडीन्स हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा? उसी तरह से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स, थायामीन के केस में नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे? इससे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए जो नंबर 4 है इस पर क्या होगा? आपके पास डबल बॉन्ड होगा। नंबर 2 पर भी क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। और नंबर 5 पर आपके पास सिंपली CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप लगा होगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर किसका बन गया है? थायामीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे साइटोसिन का। तो साइटोसिन का भी स्ट्रक्चर कुछ उसी तरह से ही है, नाइट्रोजन, ये आपके पास नाइट्रोजन। नंबरिंग दे लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, दैट्स 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6। उसी तरह से आपके पास ये जो कार्बन नंबर 2 है इस पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। एंड कार्बन नंबर 4 के पास आपके पास जो है डियर स्टूडेंट्स वो NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, आपके पास साइटोसिन का। तो साइटोसिन को याद करने के लिए आप कह सकते हैं 4 अमीनो साइटोसिन एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स इसको आप क्या कह सकते हैं 5 मिथाइल थायामीन। तो ये थायामीन का स्ट्रक्चर है। ये आपके पास बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर्स हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ये था आपके पास केमिकल नेचर ऑफ डीएनए कि केमिकल बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस से। अब हम आते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ। अब ये जो डीएनए बेसिकली ये इन 3 चीज़ों से जो मिलकर बना हुआ है, इस तीनों के कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, एक शुगर है, ये शुगर है डियर स्टूडेंट्स। इस शुगर की कार्बन नंबर 1 पर क्या अटैच है, कोई भी बेस अटैच है। बेस कौन सी डियर स्टूडेंट्स, आप कह सकते हैं एडिनिन है, इसी तरह से गवानीन हो सकती है, थायामीन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है। और याद रखने वाली जो चीज़ है, कार्बन नंबर 3 पर क्या था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और कार्बन नंबर 5 पर क्या चीज़ प्रेजेंट है, दैट इज़ द फॉस्फेट। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो ये आपके पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब डियर स्टूडेंट्स यही जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं, बाइंडिंग करते हैं, उसके रिजल्ट में क्या बनता है, आपके पास एक पूरे का पूरा डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। और फिर यही न्यूक्लियोटाइड दूसरी तरफ जो है वो बॉन्डिंग बनाते हैं, जिससे क्या होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बनते हैं। डीएनए इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये कार्बन नंबर 3 है, इसको 3 प्राइम क्यों कहते हैं, ये 5 है और इसको 5 प्राइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर जगह पर लिखा होता है कि डीएनए जो है वो उसके स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। ये बात मैंने थोड़ा सा बाद में बतानी थी, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बताना मुनासिब समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये 3 पर हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है और 5 पर आपके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये स्ट्रक्चर देखा जाए फॉस्फेट ग्रुप का, जैसा कि मैंने आपको पहले यहाँ पर लिख के दिया H3PO4, ये देखें, अगर मैं यहाँ पर एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, P डबल बॉन्ड O, OH, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स OH, और यहाँ पर आपके पास OH। ये क्या है, H कितने हैं, 1 2 3, H3P1O4, H3PO4। अब यहाँ पर क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। नीचे से ये आपके पास जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये आपके पास कोई भी बेस हो सकती है और इसकी 5 प्राइम पर क्या प्रेजेंट था, राइबोज शुगर की, डीऑक्सीराइबोज CH2, ये आपके पास CH2 एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स इसके साथ अटैच है OH, CH2OH। ये देखें CH2OH, CH2OH। और दोबारा से फिर देखें कार्बन नंबर 3 पर क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डबल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। देखें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपके पास इधर से H, इधर से आप कह सकते हैं OH, और इधर से H जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो देखें यहाँ पर अगर मैं इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दूँ, H2O की फॉर्म में निकाल दूं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगी डियर स्टूडेंट, सिंपल ऑक्सीजन रह जाएगी। तो ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 3, ये किसके साथ अटैच हो गई है, इस फास्फोरस के साथ अटैच हो गई है। दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। ये आपके पास क्या कहलाता है, एस्टर बॉन्ड। यहाँ पर कार्बन है, इसको बुक में लिखा हुआ POC, ये बॉन्ड जो है ये क्या कहलाता है, एस्टर बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह से नीचे कंडेंसेशन हुई है, इधर से आपके पास H और ये आपके पास OH, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये देखें ये रिमूव हो गया है। पीछे क्या बच गई है डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन बच गई है। और
ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। देखिए POC, ये क्या है, एस्टर बॉन्ड। एक एस्टर बॉन्ड ऊपर बन रहा है, एक एस्टर बॉन्ड इधर बन रहा है, सो इसको हम बोलते हैं फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम पेपर में आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो आप यहाँ पर देखें, हर दफ़ा 5 कार्बन नंबर 5 को 5 प्राइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर फॉस्फेट प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट्स। और हम कार्बन नंबर 3 को, ये जो है इसके ऊपर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकता है। यहाँ पर बेशक आप देखेंगे कि एक नया न्यूक्लियोटाइड है, मैं एक और ऐड कर देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी बट मैं समझाने के लिए। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, कार्बन नंबर 1 पर बेस है, कार्बन नंबर 3 पर दोबारा से हाइड्रोक्सिल आयन है। इसी तरह से ये आपके पास फॉस्फोरिक एसिड C डबल बॉन्ड हो, ये OH, ये OH, एंड ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स पहले ही किसके साथ जुड़ा हुआ है, O के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोबारा से कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ और क्या बन गया, एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। इस तरह से क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। तो एक स्ट्रैंड जो है वो देखें 5 प्राइम से 3 प्राइम बन रहा है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। इसके बरअक्स डियर स्टूडेंट्स ये स्ट्रैंड उल्टा होकर इस साइड पर बनेगा। दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो 5 प्राइम इधर होगा, 3 प्राइम आपके पास इधर होगा, जिसके रिजल्ट में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 2 एंटी पैरेलल DNA के स्ट्रैंड जो हैं वो बन जाते हैं। अब हम चलते हैं उस स्ट्रक्चर के बारे में जो मॉरिस विल्कन, रोजालैंड फ्रैंकलिन, वाटसन एंड क्रिक, इन सब ने डियर स्टूडेंट्स जो है वो पेश किया था, जिसमें एर्विन चारगाफ जो है उसका भी बहुत अहम रोल है। इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब साइंटिस्ट ने जो स्ट्रक्चर पेश किया उसको मैं ओवरऑल जो है वो आपको बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि जो DNA है, स्पेशली वाटसन एंड क्रिक ने, जो DNA वो आपके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यानी कि आप कह सकते हैं अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, इसी तरह से ये 3 प्राइम है तो 5 प्राइम होगा। DNA के 2 स्ट्रैंड हैं, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा आपके पास ये है। दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, DNA का जो स्ट्रक्चर है ये हेलिकल है, मतलब ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये जो जगह है जहाँ पे DNA कम नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर ग्रूव बोलते हैं। जब हम DNA को देखते हैं सामने से, जो थोड़े जहाँ पर हमें न्यूक्लियोटाइड्स दिखें, बेसिकली होते ये सही है। फॉर एग्जांपल एक ये फेस है, यहाँ से आपको मेरा हाथ पूरा दिख रहा है, ये हाथ ही मेरा, लेकिन अब आपको ये थोड़ा दिख रहा है। तो ये जो मेन चीज़ है ये आपके पास क्या कहलाती है, माइनर ग्रूव कहलाती है। और जो एक्सपोज होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, मेजर ग्रूव कहलाता है। और डियर स्टूडेंट्स, DNA क्या कर रहा होता है, टर्न कर रहा होता है। तो एक टर्न जो है, ये जो आपके पास एक टर्न है, इसका जो ओवरऑल आपकी लेंथ है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी है, 3.4 नैनोमीटर, और वी कैन से 34 एंगस्ट्रॉम। ये भी आपसे पूछा तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक टर्न के अंदर जो आपके पास ओवरऑल लेंथ है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं, जैसा कि ये मैंने देखा, ये एक बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये दूसरी जो स्ट्रैंड होता है DNA का उसके साथ क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर A है तो यहाँ से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, T होगा और इनके अंदर डबल बॉन्ड होगा। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर G था तो इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होके C इधर प्रेजेंट होगा। ये जो आपके पास स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है ये किस वजह से बन रहा है, इनके अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इनके अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती हैं। तो याद रखें, एर्विन चारगाफ हमें बताता है कि DNA के अंदर जितनी एडेनिन होंगी उतनी थायामीन होंगी।
एडेनिन प्यूरीन है और थायामीन पायरिमिडीन है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स उसने बोला जितनी गुआनिन होगी उतनी ही आपके पास क्या होंगी, साइटोसिन्स होंगी। और दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि जो आपके पास प्यूरीन है वो बराबर होती है पायरामिडीन के, किसके अंदर, डीएनए के अंदर। तो याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखने के लिए एट GC एट गवर्नमेंट कॉलेज A always bind with T and G always bind with C, ये आपके पास याद रखने के लिए ये मैंने की बनाई है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें डीएनए के अंदर इस तरह से जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। लास्ट पे मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा और वो बड़ा इजी है। तो डियर स्टूडेंट्स जब इसका डायामीटर देखा गया तो वो कितना था, 2 नैनोमीटर था। और ये जो बेस पेयर है, देखो एक बेस ये है, दूसरी बेस ये है, एक बेस पेयर बन गया है। एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से डिस्टेंस कितना है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 0.34 नैनोमीटर और वी कैन से 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब आप खुद देखें कि आपके पास एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर हो सकते हैं या कितनी बेसिस हो सकती हैं। तो आप इसको डिवाइड कर लें, 3.4 डिवाइडेड बाय 0.34, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 10। तो ये भी MCQs आपको याद रखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स कि एक टर्न के अंदर 10 जो है वो आपके पास बेसिस आती हैं और अगर बेस पेयर हो तो ऑटोमेटिकली वो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आइए मैं अब आपको समझाता हूँ कि आप डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने बैकबोन बनानी है, शुगर और इधर भी शुगर, शुगर शुगर शुगर, और ये शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज। इसी तरह से शुगर और इसी तरह से शुगर, इतना ही काफ़ी है। इसमें आप किसी एक को 3 प्राइम बना लें। सपोज इस पर आपने लगा दिया OH, तो ये आपके पास कौन सी है, 3 प्राइम। आप खुद देख लें, ये अगर आपके पास राइबोज है तो उसकी कार्बन नंबर 3 पर क्या है, OH प्रेजेंट है। और अब क्या होगा, इधर मेरा बेटा आपके पास 3 प्राइम होगा, उल्टा है। इसी तरह से अगर ये आप इसको 5 प्राइम बना रहे हैं तो इस पर क्या है, P है, और इधर आपके पास क्या है, P। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, P से 5 तो ये 5 प्राइम है आपके पास। अब ये दोनों आपके पास जो हैं वो एंटी पैरेलल हो गए हैं डीएनए के स्ट्रैंड। अब ये 2 शुगर्स कैसे जुड़ी हुई हैं, ये 2 शुगर जुड़ी हुई हैं फॉस्फेट की हेल्प से। सो दिस इज़ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बड़ा आसान तरीका है, आप इससे आप क्या कर सकते हैं, डीएनए बना सकते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इस स्ट्रैंड के अंदर भी दिस इज़ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दिस इज़ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये डीएनए की क्या बन चुकी है, बैकबोन बन गई है। तो इसमें अब आपने क्या करनी है, जैसे यहाँ पर एडेनिन है तो इसके साथ डबल बॉन्ड थायामीन एट। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर G है तो ट्रिपल बॉन्ड C, इसी तरह से अगर C है तो ट्रिपल बॉन्ड G, और इसी तरह से अगर आपके पास T है तो डबल बॉन्ड A। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से जो बेसिस होती हैं वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि मेन स्ट्रक्चर है डीएनए का जो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। इससे आपको आई होप कि समझ भी आ गई होगी अच्छे से। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस और ये पूरे का पूरा बेस पेयर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था डीएनए का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको लाइक ज़रूर करें और ये चैनल शेयर भी करें, क्योंकि बेसिकली जितने बच्चों तक ये चैनल जाएगा उतने बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेरे लेक्चर्स से बहुत कुछ सीखें। अगर कुछ आप लोगों को मतलब लगता है कि मैं किसी और तरह से जो वीडियो है उसको बनाऊं या फिर उसमें एग्जांपल कोट करूं, या फिर आप मतलब कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है अगर आप वो मेरे साथ शेयर कर दें, कमेंट्स में बता दें, तो आई होप कि मैं अपने लेक्चर को और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकूँ। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।